ये कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। नो डाउट 6 महीने मुझसे कोई कहता है कि ऐसे सिनारियो हमें देखने को मिलेंगे तो मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये फोटोग्राफ्स और वीडियो निकल कर आ रही है चाइना के एसयू समिट से। ये वो वीडियो और फोटोग्राफ्स है जिसमें पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इसमें आपको दिखेंगे व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी जो जाकर मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। नो एनी डाउट अगर कोई मुझसे कहता कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद क्या पीएम मोदी एसयू समिट में जाएंगे तो मैं ये कहता इसकी ज्यादा संभावना है कि पीएम मोदी एसयू समिट को एक्सेप्ट न करें। पर प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके के सिनारियो है, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ को इम्पोज किया है, यानी कि कुल मिला के अमेरिका ने भारत को चाइना और रशिया की तरफ पुश किया है, जिसके कारण ये सारी पॉसिबिलिटी यानी कि ये सिनारियो पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं और इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। इसी के अलावा इसका भारत के ऊपर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो सारे सिनारियो चल रहे हैं वो जियोपॉलिटिक्स है और जियोपॉलिटिक्स में भारत जिसका रोल हमेशा जियोपॉलिटिक्स को बैलेंस करते हुए चलने पर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे किसी का साइड नहीं लेते, हमारी खुद की एक साइड है, हम ना वेस्ट की तरफ है ना कि रशिया की तरफ। पर इसके बाद भी अमेरिका जो भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा है कि भारत रशिया से ऑयल को ना खरीदे और इसी के अलावा भारत जो कि अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन कर दे। इसके लिए भी अमेरिका कई तरीके की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत अकेले रशिया से ऑयल नहीं खरीदता बल्कि चाइना खरीदता है। इसी के अलावा इससे कई ज्यादा संख्या में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है यूरोपियन यूनियन रशिया से खरीदती है। इसके बाद भी यहाँ पे भारत को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच जो सारी चीजें चल रही है टैरिफ वॉर, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान और अपने बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ और सीज फायर हुआ इसमें अमेरिका की मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी के अलावा जो पीटर नवारो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जगह पर कई तरीके के अजीब अजीब स्टेटमेंट को दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर द्वारा उठाए गए ये कदम भारत और अमेरिका के रिश्ते को और भी ज्यादा बिगाड़ रहा है। डर की बात ये है कि कहीं ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ न जाए जिससे कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वह कई दशक पीछे हो जाएं। अब ऐसे सिनारियो में एसयू समिट जो कि चाइना में हो रहा है, इस समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी चाइना जाते हैं जहां पे उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से होती है। हम ये बात जानते हैं कि डोकलाम और गलवान वैली इंसिडेंट के बाद भारत और चाइना के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ गए। बिगड़ने के बाद एक समय ऐसा आ चुका था कि भारत और चाइना किसी भी तरीके का रिलेशन रखने के लिए तैयार नहीं थे। पर प्रेजेंट टाइम में सिनारियो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। भारत और चाइना दोनों प्रयास कर रहे हैं कि रिलेशनशिप वापस से सुधर जाए। नो एनी डाउट गलवान वैली इंसिडेंट के बाद अब चीजें अब धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। इसी के अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया जिसके ऊपर कई तरीके के सैंक्शन को इम्पोज कर दिया गया। यही कारण था कि भारत और रशिया उतने अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये प्रेशर था कि वेस्ट और यूएसए इससे नाराज ना हो जाए। इसी के अलावा वेस्ट और यूएसए जो कि भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, ऐसे सिनारियो में अब भारत के पास टैरिफ लगने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि अब खुलकर हम रशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये वो स्क्रू था, ये वो कार्ड था जिसका इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि वो भारत के ऊपर सैंक्शन को इम्पोज कर दें, इसके बदले में भारत उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने मार्केट में एक्सेस दे दे। नो एनी डाउट भारत इसमें झुकता नहीं है और साफ मना कर देता है, जिसके कारण अमेरिका अब भारत के ऊपर 50% टैरिफ को इम्पोज कर देता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो कि अमेरिका अपनी बात को भारत से मनवाना चाहता है। इसके अलावा भारत जो कि ईरान से ऑयल को बाय करता था जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा सस्ता होता था, अमेरिकी प्रेशर के कारण हमने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। नो एनी डाउट यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया था। पर अब प्रेजेंट टाइम के सिनारियो थोड़े से अलग हैं। यहाँ पे भी चीजें वैसे ही हो रही हैं जहाँ पे अब ईरान की जगह पर रशिया है। पर यहाँ पे भारत ने वर्ल्ड को ये प्रूव कर दिया है कि अब भारत अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नो एनी डाउट भारत के ऊपर कितना भी प्रेशर बनाए, भारत जो कि रशिया से ऑयल को खरीदता रहेगा। इसी के अलावा चाइना भी प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्ते सुधर जाएं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी जो कि भारत विजिट में आते हैं। इसी के अलावा जब अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ को इम्पोज किया, कुल मिला के अमेरिका ने भारत को रशिया और चाइना की तरफ पुश कर दिया। ऐसे सिनारियो में पीएम मोदी जो कि एसयू समिट को अटेंड करने के लिए चाइना जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग से होती है। अब यहाँ से जो फोटोग्राफ्स निकल कर आ रही है जिससे वर्ल्ड में पैनिक का माहौल है। नो एनी डाउट ट्रंप की जो टैरिफ टैक्टिक्स है इसने उनके एनिमी को और उनके एडवर्सरी को आपस में यूनाइट कर दिया, जैसे कि रशिया, चाइना, भारत, इसी के अलावा बिग कंट्रीज जैसे कि ब्राजील और कहीं ना कहीं जापान जो कि अमेरिका से परेशान है। यानी कि हमें ब्रिक्स मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। इसी के अलावा एक और ग्रुप था जो कि चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था, वो था क्वाड, जहाँ पे अमेरिका, जापान, भारत जैसी कंट्रीज हमें देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट था। पर जिस तरीके से टैक्टिक्स के कारण अमेरिका जो कि क्वाड को कमजोर करते हुए जा रहा है, इसके कारण ये जो कॉम्बिनेशन था वह सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहा। हालांकि इसकी ज्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पे चाइना को टारगेट करने के लिए अमेरिका भारत के साथ क्वाड को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। पर यहाँ पे डोनाल्ड
ट्रम्प के पर्सनल ईगो के कारण सारी चीजें खराब होते हुए नजर आ रही है। वहीं हम बात करें ब्रिक्स की तो यहाँ पे रशिया है जो भारत का दोस्त है, ब्राजील है, वहीं चाइना है। हालांकि भारत और चाइना के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिसके कारण देखकर लग रहा था कि शायद ही भारत और चाइना एक दूसरे के साथ आए, पर कहीं ना कहीं चाइना ये बात जानता है कि आज भारत जो कि अमेरिका का टारगेट है, फ्यूचर में चाइना भी उसका टारगेट हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में अगर चाइना के दुश्मन के तौर पे अगर भारत उभर कर निकले तो चाइना के लिए काफी बड़ी समस्या होगी। ऐसे सिनेरियो में चाइना ये बात जानता है कि अगर उसकी दोस्ती भारत के साथ होगी तो वर्ल्ड के किसी भी तरीके के प्रेशर को हैंडल कर पाएगा और अमेरिका को टैकल करना आसान होगा। भारत के पास अपनी एक काफी बड़ी जनसंख्या है, काफी बड़ी मार्केट है। नो एनी डाउट अगले कुछ 20 सालों का समय भारत का होने वाला है। हालांकि जो अच्छी बात हुई ऐसी समिट के दौरान वो था पहलगाम को लेकर स्टेटमेंट। ऐसी समिट के दौरान कंट्रीज ने पहलगाम इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया। नो एनी डाउट ये दुनिया को पता है और शायद चाइना को भी बात पता चल चुकी है कि पाकिस्तान बिन पैंदी का लोटा है। अगर उसे चाइना पैसा देता है तो वह चाइना की तरफ चल जाएगा और अगर उसे अमेरिका पैसा देता है तो वह अमेरिका की तरफ चल जाएगा। ऐसे सिनारियो में चाइना पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि वो इस एसयू समिट के दौरान जो पहलगाम को लेकर जो स्टेटमेंट बाहर निकल कर आई है, हो सकता है कि शायद अब वह भारत की तरफ झुकने का प्रयास कर रहा हो। इसी के अलावा ये बात क्लियर है कि चाइना और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन और उनकी पार्टनरशिप अगर आगे बढ़ती है तो नो एनी डाउट भारत और चाइना के रिश्ते नहीं सुधरेंगे। सो गाइस, क्या ओपिनियन है आपका इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर? क्या लगता है आपको आखिर ब्रिक्स कंट्रीज और एशियन कंट्रीज का ये ग्रुप कितना ज्यादा आगे बढ़ पाएगा? क्या इससे अमेरिका के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनता है? और क्या लगता है ट्रम्प टाको करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करेगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।